हेलो स्टूडेंट। आज हम देखेंगे, हमारी पुस्तक का नाम है भारतीय राजनीतिक विचारक है और इसमें हमारा टॉपिक है स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद बीए फर्स्ट ईयर में भी आता है और एमए फर्स्ट ईयर में के लिए भी आप इसे तैयार कर सकते हैं। और मैंने ये नोट्स नेट के लिए तैयार किए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी इनकी 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में। मूल नाम इनका नरेंद्र नाथ दत्त था। मठवासी होने से पहले इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और स्थान यानी उत्तरी कलकत्ता के एक उच्च वर्गीय कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता विश्वनाथ दत्त थे जो सामाजिक मामलों में प्रगतिशील विचार रखते थे, यानी कि एक वकील भी थे। और इनके गुरु का नाम था श्री रामकृष्ण परमहंस है। और इन्होंने किस चीज़ की स्थापना की थी? स्वामी रामकृष्ण संघ, जिसकी स्थापना इन्होंने 1886 में की थी। दूसरा, इन्होंने रामकृष्ण मिशन 1 मई 1897 को स्थापित किया था कलकत्ता में बेलूर में। शांति आश्रम और वेदांत सोसाइटी 1898 इनकी दूसरी यात्रा के दौरान सैन फ्रांसिस्को में स्थापना की गई थी। इनके जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यह मनाया जाता है 12 जनवरी 1985 से मनाया जाता है। विवेकानंद धर्मनिरपेक्ष थे व उन्होंने आध्यात्मिक पर ध्यान दिया। इनके प्रसिद्ध कथन थे, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। दूसरा कथन था, मेरे धर्म का सार शक्ति है। जो धर्म हृदय में शक्ति का संचार नहीं करता वह मेरी दृष्टि में धर्म नहीं है। शक्ति धर्म से भी बड़ी वस्तु है और शक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मानव सेवा ही ईश्वरीय सेवा है। खाली पेट आध्यात्मिकता नहीं सिखाई जा सकती। उनके गुरु ने उनको अपनी क्षमता से अवगत कराया था और कहा था कि विवाह या घरेलू कार्यों में अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद इन्होंने मठ छोड़ दिया था और देश भर में भ्रमण किया था। लोगों की समस्याओं जैसे गरीबी, विकलांगता, बीमारियां और अंधविश्वास को इन्होंने पहचाना था। जैसे गांधी जी ने जब गांधी जी भारत में आए थे तो उन्होंने भी भारत भ्रमण किया था लोगों को जानने के लिए। जैसे ही इन्होंने भी भारत भ्रमण किया था मठ छोड़ने के बाद, और उन्होंने लोगों की समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश की थी। सबसे ज़्यादा उन्होंने लोगों में पाया था कि यहाँ पर अंधविश्वास ज़्यादा है। मोस्ट है, ये लाइन मोस्ट है, आप इसे अंडरलाइन या कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने लोगों को जोर देकर कहा कि धर्मनिरपेक्ष के साथ साथ आध्यात्मिक रूप में भी ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने जाना था कि जब उन्होंने भारत भ्रमण किया था तो उन्होंने जाना कि लोगों को ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक होने के साथ साथ उन्हें ज्ञान की भी आवश्यकता है। उनका मानना था कि धर्म को शक्ति स्रोत के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। भारत की सामाजिक उत्थान के लिए भौतिक सहायता प्राप्त करने हेतु अमेरिका की यात्रा की थी उन्होंने, यानी अमेरिका से भौतिक सहायता प्राप्त करने के लिए उन्होंने अमेरिका की यात्रा की थी भारत के सामाजिक उत्थान के लिए। 1893 में शिकागो में धर्म संसद में अपने उद्घाटन के बाद वे तुरंत प्रसिद्ध हो गए थे। वहाँ उन्होंने अमेरिका के शिकागो में उन्होंने धर्म से संबंधित भाषण दिया था तो वे उसी समय प्रसिद्ध हो गए थे। जहाँ साथी प्रतिनिधि और अमेरिका प्रेस भारतीय और पश्चिमी दर्शन के उनके ज्ञान से प्रभावित हुए थे और उन्होंने स्वयं को संगठित राजनीति से दूर रखा था, यानी कि वे राजनीति से दूर थे, केवल वे भारतीयों की मदद करना चाहते थे, भारतीय धर्म को बढ़ाना चाहते थे। विवेकानंद को आधुनिक हिंदू धर्म के प्रमुख संस्थापकों के रूप में देखा जाता है क्योंकि उन्होंने पारंपरिक हिंदू धर्म पर हमला किया था, धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया था और धर्म के प्रति कट्टरपंथी
कट्टर दृष्टिकोण व मताधीनता का घोर विरोध किया था। उन्होंने कहा कि सच्चा धार्मिक दृष्टिकोण वह है जिसमें अपने धर्म की मूल मान्यताओं के प्रति निष्ठा रखकर भी दूसरों के धर्मों को सम्मान का भाव रखा जाए। हिंदू धर्म की उदार व्याख्या करी थी उन्होंने। वे अपने देशवासियों और अपने देश की सामाजिक और आध्यात्मिक भलाई के बारे में बहुत चिंतित थे। उन्होंने भारत की अवधारणा को एक सुसंगत रूप दिया जिसमें मानव अस्तित्व की एकता और गरीबों के प्रति करुणा पर जोर दिया था। उनका मानना था कि परिवर्तन जीवन का संकेत है जबकि स्थिरता मृत्यु या क्षय का संकेत है। इसलिए परंपराओं की व्याख्या नई सामाजिक और ऐतिहासिक आवश्यकताओं के अनुसार की जानी चाहिए। उनका यह भी मानना था कि परिवर्तन को क्रियान्वित होते देखने के लिए मनुष्य के मन में परिवर्तन होना आवश्यक है। उन्होंने 1897 में रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की थी जिसे हिंदू समाज के पुनर्जागरण और सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नव वेदांत के दर्शन ने हिंदू धर्म के सुधार द्वारा इसकी सांस्कृतिक ताकत को बढ़ाया था, जिसकी उन्होंने व्याख्या की थी कि यह राष्ट्रवाद का मार्ग प्रशस्त करेगा। अब उनका देखेंगे नव वेदांत, यानी उनके द्वारा दिया गया नव वेदांत का सिद्धांत क्या है, दर्शन क्या है। वेदांत दर्शन में यह माना गया है कि ईश्वर सत्य और दृश्यमान जगत मिथ्या है, इसलिए व्यक्ति को लक्ष्य अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करना है जिसे मोक्ष कहते हैं और यह सच्चे ज्ञान से ही संभव है। विवेकानंद नव वेदांत दर्शन के 3 सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला सिद्धांत है वेदांत दर्शन ईश्वर और मनुष्य की एकता में विश्वास करता है जिससे ब्रह्मांड में एकजुटता आती है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं क्रम योग 1896 में स्वामी विवेकानंद के व्याख्यानों की एक पुस्तक है ये। दूसरा है राजयोग जो 1896 में प्रकाशित किया गया था। फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा लेक्चर्स 1897 में प्रकाशित किया गया था। इंडिया एंड हर प्रॉब्लम्स यह इनकी चौथी बुक है। इंस्पायर्ड टॉक्स 1909 वेदांत दर्शन एन एड्रेस बिफोर द ग्रेजुएट फिलोसफिकल सोसाइटी 1897 में प्रकाशित की गई थी। प्रैक्टिकल वेदांत 1912 में, इसमें हमारे जीवन में वेदांत के व्यवहारिक अनुप्रयोग पर चर्चा की। ये इनकी रचनाएं थी। यह मानवतावाद की सेवा में निस्वार्थ कार्य को बढ़ावा देता है जिसमें ईश्वर की सेवा माना जाना चाहिए। इससे सार्वभौमिक सहिष्णुता के सिद्धांतों का प्रचार किया तथा विभिन्न धार्मिक आस्थाओं को मुक्ति के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने के विभिन्न मार्ग के रूप में माना। ये इनके जो अपन ने देखे थे ना नव वेदांत का सिद्धांत है, उसका एक पॉइंट तो हमने ऊपर देख लिया था, उससे ये दूसरा पॉइंट है, बीच में उनकी ये रचनाएं दे दी जिसे ईश्वर की सेवा माना जाना चाहिए। इससे सार्वभौमिक सहिष्णुता के सिद्धांतों के प्रचार किया तथा विभिन्न धार्मिक आस्थाओं को मुक्ति के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने के विभिन्न मार्ग के रूप में माना। इसलिए नव वेदांत सेवा, त्याग और स्वतंत्रता का समर्थन करता है। अब देखेंगे राष्ट्रवाद पर उनके विचार। विवेकानंद को भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबरों में से एक माना जाता है क्योंकि वह एक मजबूत और आत्मविश्वासी भारत के उदय की कामना करते थे जो दुनिया में वेदांत दर्शन का संदेश प्रसारित करेगा। उनका यह मानना था कि भारत के इतिहास का मार्गदर्शक सिद्धांत धर्म प्राथमिक है जबकि सामाजिक सुधार गौण है। भारत के इतिहास का मार्गदर्शक सिद्धांत पहला प्राथमिक धार्मिक है और दूसरा सामाजिक सुधार गौण है। उन्होंने राष्ट्रवाद के धार्मिक सिद्धांत की वकालत की क्योंकि उनके अनुसार धर्म राष्ट्र के अस्तित्व की रीढ़ है। वह भारत में ब्रिटिश शासन की कड़ी आलोचना करते थे क्योंकि उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में भारत के प्राकृतिक संसाधनों और कच्चे माल का शोषण किया था।
उनका मानना था कि यद्यपि भारत में विभिन्न भाषाओं, संस्कृति और धर्म है, लेकिन वे सभी भारतीय लोगों के बीच एक सामान्य आधार पर विद्यमान हैं। प्रत्येक व्यक्ति के रक्त की आध्यात्मिकता भारतीय है, इसलिए सभी को निडर होकर अपने अधिकारों की मांग करनी चाहिए। उनका मानना था कि सभी शिक्षित भारतीयों को अपने उपलब्ध ज्ञान का उपयोग लोगों की एकता और एकजुटता के लिए करना चाहिए तथा विविधता में एकता की भावना का आत्मसात करना चाहिए। इसलिए भारत की राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए जनमानस की स्वतंत्रता और आवश्यक थी और यह घोषणा करना आवश्यक था कि जाति, भाषा और धार्मिक मतभेदों के बावजूद सभी भारतीय भाई हैं। विवेकानंद की राष्ट्रवाद की अवधारणा के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, देखते हैं। पहला है विविधता के बावजूद भारतीयों में एकता। जाति व्यवस्था की बुराइयों को दूर करके सामाजिक एकजुटता। विभिन्न धर्मों की शिक्षाओं में समानता। भारतीय राष्ट्रीय भावना विकसित करने के लिए युवाओं के द्वारा समाज सेवा और राष्ट्रीय जागृति के लिए जीवन समर्पित करना। मानव प्रगति के चरण। विवेकानंद ने जाति व्यवस्था की कड़ी निंदा की थी क्योंकि उनका कहना था कि यह हिंदू धर्म के विरुद्ध है। जाति व्यवस्था जैसे कि सबसे पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, ऐसे हिंदू समाज में जाति व्यवस्था को बांट रखा था और वे इसके विरुद्ध थे। हालांकि उन्होंने मानव प्रगति के चरणों की पहचान करने के लिए हिंदू जाति व्यवस्था के उदाहरण का उपयोग किया क्योंकि यह सामाजिक स्त्रीकरण का एक रूप है। हिंदू जाति व्यवस्था, पहला है ब्राह्मण, इसमें जो ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा है क्षत्रिय, जो व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा है वैश्य, वाणिज्य का प्रतिनिधित्व करता है। शूद्र, समानता का प्रतिनिधित्व करता है। अतः समाज के लिए आदर्श स्थिति तब होगी जब इन चार सिद्धांतों यानी ज्ञान, संरक्षण, आर्थिक गतिविधियां और समानता को संश्लेषित किया जाएगा और भारतीय समाज के समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा। मानव प्रगति के बारे में उनका विचार एक ऐसे राज्य की परिकल्पना करता है जिसमें नैतिक प्रगति की दिशा में प्रयास करके समानता को अक्षुण्ण रखा जा सकता है। समाजवाद की आलोचना। विवेकानंद समाजवाद के आलोचक थे, लेकिन गरीबी व भूखमरी के कारण नैतिक प्रगति हासिल करना कठिन है। इसलिए इससे निपटने के लिए उन्होंने समाजवाद को इस पर काबू पाने के साधन के रूप में स्वीकार किया। यानी कि विवेकानंद समाजवाद के खिलाफ थे, आलोचक थे, लेकिन उन्होंने समाजवाद को अपनाया था बाद में, क्योंकि उन्होंने देखा था कि भारत में गरीबी और भूखमरी ही है, तो इसके कारण उन्होंने सोचा कि नैतिक प्रगति अगर करनी है तो समाजवाद को अपनाना ही होगा। जैसे कि उन्होंने कहा कि मैं समाजवादी इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि यह आदर्श प्रणाली है, बल्कि इसलिए कि आधी रोटी न मिलने से अच्छा आधी रोटी अगर कुछ नहीं भी मिल रहा है तो उससे अच्छा है आधी रोटी ही मिल जाए, ये कहना था उनका। यह उन्होंने भौतिक उन्नति के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए समाजवाद की आलोचना की और फलस्वरूप बढ़ती हुई भौतिक आवश्यकताओं का मानव उन्नति में सीमित हिस्सा है, क्योंकि इसे भौतिक प्रगति के बजाय नैतिक और आध्यात्मिक प्रगति के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है। मानवता का धर्म सिद्धांत। वह मानवता के प्रतिपादक हैं जो आध्यात्मवाद में उनकी आस्था का अनुषंगी है। उनका मानना था कि मनुष्य मुख्य रूप से सौ गुण से संपन्न है
जिसे उसे निरंतर विकसित करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य सदैव निम्न सत्य से उच्चतर सत्य की ओर यात्रा करता है। आत्मनियमन और स्वशासन में ये प्रारंभिक गुण हैं जिनकी ओर मनुष्य को आगे बढ़ना चाहिए। उनका मानना था कि मनुष्य संसार की समस्त से अधिक मूल्यवान है, क्योंकि मनुष्य अपनी शक्ति का उपयोग भलाई करने, दलितों का उद्धार करने तथा पृथ्वी पर सर्वोत्तम कार्य करने के लिए करता है, जो सद्गुण का प्रतीक माना जाता है। अब विवेकानंद के द्वारा दिए गए प्रसिद्ध उद्धरण हैं। मुझे ऐसे धर्म पर गर्व है जिससे विश्व को सहिष्णुता, सार्वभौमिक स्वीकृति दोनों सिखाई है। भारत की धरती मेरा सर्वोच्च स्वर्ग है और भारत का कल्याण ही मेरा कल्याण है। एक नया भारत है, हल थामे किसान की ओपड़ी से मछुआरे मोची झोपड़ी है। किसान की झोपड़ी से मछुआरे और मोची और सफाई कर्मी के हृदय से उभरे, उसे वनों और उपवनों से, पहाड़ियों और पर्वतों से उभरने दो। एक महान भावी भारत बनाने के लिए पूरा रहस्य संगठन शक्ति, संचय और इच्छा शक्ति के समन्वय में निहित है। भारत को विश्व पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, उससे कम कुछ भी मेरा आदर्श नहीं है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। बाह्य प्रकृति ही आंतरिक प्रकृति का बड़ा रूप है। ये थे विवेकानंद के उद्धरण।